हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है, उसको हम लोग समझने वाले हैं डिटेल में। क्योंकि टीआरई 3 का जो रिजल्ट है 9 टू 10th का भी डिक्लेयर हो चुका है, बचा है 11 टू 12th का रिजल्ट। तो साथ ही जो है हम लोग बात करने वाले हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कि क्या अपडेट आ रहा है। क्योंकि अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि फाइनली जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर आ जाता है टीआरई 3 का, तो एटलीस्ट उन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसको लेकर अपडेट आया हुआ है फ्रेंड्स। तो कितने सीटों पर आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलेगा, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। और वहीं पर 11 टू 12th रिजल्ट को लेकर भी अपडेट आ रहा है, क्योंकि सभी का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और अब अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि 11 टू 12th का भी रिजल्ट जल्द से जल्द डिक्लेयर कर दिया जाए। तो 9 टू 10th का जो रिजल्ट है, इसमें सब्जेक्ट जो है आपकी 85 है, सॉरी 55, मतलब 58 हैं। तो इतनी ज़्यादा सब्जेक्ट होने की वजह से जो है आपका रोस्टर बनने में भी टाइम लगा और रिजल्ट में भी टाइम लग सकता है। तो इसको लेकर भी हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कौन सी गलतियों से जो है आपको बचना है, कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको लास्ट तक देखिएगा। जो अपडेट आया हुआ है उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए 9 टू 10th का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, उसमें जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं वो 15,250 हैं। इतने अभ्यर्थी जो हैं क्वालिफाई किए हुए हैं। 9वीं और 10वीं के 15 विषयों का परिणाम जो है किया गया जारी। 16,970 शिक्षकों की बहाली के लिए 15,250 उम्मीदवार सफल हुए हैं। यानी 16,970 थे, यानी 17,000 के अराउंड, जिसमें से जो है 15,000 के ही अराउंड अभ्यर्थी क्वालिफाई हो पाए। तो जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं, यानी जो बची हुई सीटें हैं, अब अभ्यर्थी कह रहे हैं कि एटलीस्ट इस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। क्योंकि हर एक जो है, अगर बात की जाए 1 टू 5 में भी सीटों की संख्या बची हुई है, 6 टू 8 में भी बात की जाए कि रोस्टर के अकॉर्डिंग भी सीटों की संख्या बची है, 9 टू 10th में भी जो है सीटों की संख्या बची हुई है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर आ जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में जो अभ्यर्थी 1 नंबर से या फिर पॉइंट से रह रहे होंगे, तो एटलीस्ट उनका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तीसरे जो है बीपीएससी ने तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट सोमवार देर रात जारी कर दिया। 15 विषयों में कुल 15,250 अभ्यर्थी सफल हुए। 9वीं से 10वीं के लिए 16,770 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। अभ्यर्थी बीपीएससी की वेबसाइट इतने पर जो है परिणाम देख सकते हैं। रिजल्ट के अनुसार सबसे अधिक विज्ञान में 3,423 अभ्यर्थी जो है सफल हुए। इसके बाद अंग्रेजी में जो है 3261 अभ्यर्थी, गणित में 2408, हिंदी में जो है 2082, सामाजिक विज्ञान में जो है 2015 अभ्यर्थी, ठीक है, उर्दू में 807, बांग्ला में जो है 30, संस्कृत में जो है 938 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। ठीक है। और बताया गया है कि आयोग की ओर से जारी रिजल्ट को औपबंधिक बनाया गया है। इसमें अगर कोई त्रुटि होगी तो जो है बदलाव संभव है। एक बहुत अच्छी बात इस बार हुई है कि ये भी बीपीएससी की तरफ से कहा गया है कि अगर रिजल्ट में कोई भी लग रहा है आपको कि यस यहाँ पर गड़बड़ी हो गई है, कटाव में जो है गड़बड़ी कर दी गई है, तो जो है इस पे शिकायत भी की जा सकती है और उसमें चेंजमेंट भी किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है इस बार बीपीएससी के द्वारा। और बताया गया कि गौरतलब है कि 9वीं और 10वीं की परीक्षा 21 जुलाई को आयोजित की गई थी। अब जो है सिर्फ उच्च माध्यमिक में 58 विषयों का रिजल्ट जारी करना अभी शेष रह गया है। यानी कि अभी 11 टू 12th का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं हो पाया है, क्योंकि जो रोस्टर का मामला था वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। गणित का कटाव रहा सबसे अधिक, क्योंकि मैथ का जो है कटाव बहुत ज़्यादा हाई गया। रिजल्ट में सबसे अधिक कटाव गणित विषय का रहा। गणित में अनारक्षित वर्ग का कटाव जो है 102 रहा। वही हिंदी का 87, सोशल साइंस का 83, उर्दू का 80, साइंस का जो है 73, संस्कृत का 64 और अंग्रेजी का कटाव रहा 61। सबसे ज़्यादा गया मैथ का। मैथ का यूआर कैटेगरी का जो कटाव था 102 गया। बहुत ही ज़्यादा कटाव गया। इतना तो किसी ने उम्मीद भी नहीं की हुई थी कि कटाव इतना ज़्यादा हाई जा सकता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट्री रिजल्ट, क्योंकि हर एक अभ्यर्थी इंतजार कर रहा है कि आखिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट से कोई अपडेट आ जाए, कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाए और ये पता चल जाए कि कितनी सीटों पर रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है जो अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट डिक्लेयर होगा, इतने सीटों पर डिक्लेयर होगा। तो ये जो आपको अपडेट मिल रही है कहीं से भी, ये क्या है, 100% सही नहीं है। रीज़न ये है कि बीपीएससी की तरफ से जो है अभी तक
कोई भी ऐसी नोटिस डिक्लेयर नहीं हुई है जिसमें ये कहा गया हो कि यस हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे रहे हैं। पद तो खाली हैं, ये आप भी जानते हैं और ये हम भी जानते हैं और ये बीपीएससी भी जानता है कि पद खाली हैं। क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 16,970 अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें से क्वालिफाई हो पाए 15,250। यानी कि यहाँ पर भी देखा जाए तो पद बहुत ज़्यादा सीटें खाली हुई हैं। लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट आयोग देगा या नहीं देगा, ये डिपेंड करता है बीपीएससी पर कि वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं या नहीं करते हैं। तो फिलहाल के लिए कोई नोटिस नहीं जारी हुई है कि हम कितने सीटों पर रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा भी या नहीं आएगा। लेकिन अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है और अभ्यर्थी इसकी मांग भी कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। और मैं यही कहूँगी, जो अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं या फिर मांग कर रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, जिससे एटलीस्ट ये मांग जो है बीपीएससी तक पहुँचे और जो है इस पर कुछ विचार किया जाए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि टीआरई 2 में तो नहीं हुआ था, बट टीआरई 1 में हुआ था। ऐसे सिचुएशन में अगर टीआरई 3 में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। और लेकिन ये भी है, जब टीआरई 3 का नोटिफिकेशन आया तो उसमें ये बात नहीं कही गई थी कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, ठीक है? अब अगर बात की जाए डोमिसाइल को लेकर भी अपडेट फ्रेंड्स देखने को मिल रही है, फिर हम लोग बात करेंगे काउंसलिंग से लेकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार मांगे डोमिसाइल, बिहार में जो है डोमिसाइल नहीं तो नीतीश नहीं, बिहार मांगे डोमिसाइल। अब डोमिसाइल को लेकर जो है फिर से बिहार में मांग उठ चुकी है और अभ्यर्थी अब मांग कर रहे हैं कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो जाना चाहिए किसी भी कंडीशन में। अभ्यर्थी जो है एक दूसरे का बहुत ज़्यादा समर्थन कर रहे हैं और वो उनकी बराबर मांग है कि डोमिसाइल लागू होकर ही टीआरई 4 आना चाहिए। क्योंकि अभ्यर्थी जो है बिहार के, वो अदर स्टेट जा रहे हैं जॉब करने के लिए और अदर स्टेट के आ रहे हैं बिहार में जॉब करने के लिए, जो कि सही नहीं है। देखिए, अदर स्टेट की जब अप्लाई करते हैं तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उनको मौका नहीं मिल पा रहा, ये कहना है बिहार के अभ्यर्थियों का। तो अब इसमें जो है सिचुएशन ये है कि ये डिपेंड करता है सरकार पर कि सरकार क्या करना चाह रहा है। वो डोमिसाइल लागू करना चाह रहे हैं या फिर नहीं करना चाह रहे, ये तो डिपेंड करता है प्रशासन पर कि प्रशासन क्या चाह रहा है। लेकिन फिलहाल अभ्यर्थियों की बराबर मांग चल रही है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो डोमिसाइल लागू कर दिया जाए, जिससे जो है बिहार के अभ्यर्थी बिहार में ही अप्लाई करें, उनको अदर स्टेट ना जाना पड़े, और अदर स्टेट के अपने स्टेट में अप्लाई करें, उनको बिहार ना आना पड़े। तो इसलिए जो है बिहार में अब मांग हो रही है डोमिसाइल को लेकर। आपकी क्या राय है, डोमिसाइल लागू होना चाहिए बिहार में या फिर नहीं होना चाहिए? इस पर अपना जो है कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा। अब अगर बात की जाए काउंसलिंग को लेकर, अपडेट ये है कि प्रमाण पत्र सही से अपलोड नहीं होने से हेडमास्टर की काउंसलिंग में परेशानी। यानी कि जो प्रमाण पत्र हैं, अगर वो सही से आपने बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया है और जब वहां से आप डाउनलोड करोगे तो उस पर वाटर मार्क लग के आएगा, वही आपको डाउनलोड करना है। ये ध्यान रखिएगा, अगर उसमें वाटर मार्क नहीं लगा हुआ तो आप जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करोगे वो मान्य नहीं होंगे, वो जो है आप रिजेक्ट रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है? साथ ही इसमें बताया ये गया कि सरकारी जो है उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग में परेशानी हो रही है। इसका कारण यह है कि अभ्यर्थियों ने प्रमाण पत्रों को आयोग के पोर्टल पर सही से अपलोड नहीं किया है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग में दिक्कत हो रही है, वे 21 से 24 दिसंबर तक आयोग के पोर्टल पर फिर से प्रमाण पत्र अपलोड कर लें। यानी जो हेडमास्टर हैं, जो अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग होनी है और अगर वो प्रमाण पत्र अपलोड कर रहे हैं, वहाँ पर दिक्कत हो रही है, सही से अपलोड नहीं हो पा रहे, वाटरमार्क लग के नहीं आ पा रहा है, तो उनको टाइम दिया गया है 21 से 24 दिसंबर तक। अपलोड कर लीजिए, अच्छे से चेक कर लीजिए कि कोई गड़बड़ी है या नहीं है, ये आप लोगों के पास लास्ट टाइम है। उसके बाद अगर नहीं होता है सही से तो काउंसलिंग के दौरान आप बाहर कर दिए जाओगे। यही अप्लाई होता है टीआरई 3 में भी कि सारे डॉक्यूमेंट आप अपने कंप्लीट रख लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग करेगा, ना कि इस बार बीपीएससी। क्योंकि बीपीएससी ने टीआरई 1 में भी किया और टीआरई 2 में भी किया, जिसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी देखने को मिली। इसीलिए इस बार शिक्षा विभाग करेगा, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि कोई भी आपका डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। बाकी अगर कोई अपडेट आ जाता है फ्रेंड्स तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कोई भी फ्रेंड्स ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी, क्योंकि
आपको जो भी अपडेट यहाँ से मिलती है इस चैनल से बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल होती है। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।